Today we will discuss the non-food crops. We have discussed various food crops, grains and other than grains. Today in this very video we will discuss some non-food crops that is prescribed in your syllabus. Okay, let us first see this table. Crops of India, they have been divided into two groups in which we have food crops and cash crops. Okay, food crops and non-food crops. In food crops we have three categories, that is cereals, where we discussed rice, wheat, barley, maize, jawar, bajra and ragi. In pulses there are gram, tur, moong, masoor, and then in spices which we were not to go in the detail, we have cardamom, we have pepper, ginger, chilies. Okay, then in cash crops we have oil seeds which we discussed, where we have groundnut, sesame, mustard, linseed, castor, coconut. In fiber crop we have cotton, jute, silk. In plantation crops, in plantation we have tea, coffee, rubber, and other crops which are cash crops, non-food crops, which are tobacco, sugarcane. In this video we will go into the detail of cotton, jute and rubber. Okay, rubber, that's a plantation crop, cotton and jute which are fiber crops. Okay, let us go here into the detail. We have different maps also. Firstly, we will see here we have fruits and vegetables which we already discussed in horticulture crops. Here we will discuss रबर. रबर की हम बात कर रहे हैं, तो रबर जो है वो उसके लिए क्रॉपिंग सीज़न जो है वो खैरिफ क्रॉप भी है और रबी क्रॉप भी है. ठीक है, मीन्स कि इसकी जो प्लांटेशन होती है, इसके जो ट्रीज़, रबर ट्रीज़ जो होते हैं वो कभी भी जब हम लगे, क्योंकि ये हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बाग. ठीक है, तो हम किसी भी वक्त इसको, ये अलग से इसकी कल्टिवेशन नहीं होती है, कोई सीजनल क्रॉप नहीं है किस सीज़न में पर्टिकुलरली ग्रो हो जाए. ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस. वो इसके लिए एडुकेट टेम्परेचर है, जो ये एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे रबर प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं. द रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रॉप दैट इज़ 200 सेंटीमीटर्स. तो इसके लिए हमें मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए. मीन्स कि क्लाइमेट विद ह्यूमिडिटी, इसमें अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रेनफॉल 200 से अबव होना चाहिए, वहाँ पे रबर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं. ठीक है, तो फीचर्स की बात करेंगे. रबर जो है वो हम जानते हैं दैट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, के हम इसकी प्लांटेशन बड़े एरिया में, इट्स ए कॉमर्शियल क्रॉप, तो बहुत लार्ज एरियाज़ में इसको प्लांट किया जाता है. ये ऐसा क्रॉप है जो इक्वेटोरियल रीजन्स में पाया जाता है. इक्वेटोरियल रीजन्स में इसकी कल्टीवेशन होती है, इन ट्रीज़ को उगाया जाता है. बट इट इज़ ऑल्सो ग्रोन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. इक्वेटोरियल है बट इसको हम ट्रॉपिकल रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बोथ, वहाँ दोनों में हम रबर प्लांट्स देखते हैं. ठीक है, तो इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर में. पूरी दुनिया में हम 4th नंबर पे आते हैं इसकी कल्टीवेशन में, रबर एक्सट्रैक्शन में. ठीक है, तो जो प्लेसेस, जो स्टेट्स जहाँ पे हम रबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, रबर निकालते हैं, रबर ट्रीज़ को ग्रो करते हैं, दैट इज़ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड ऑल्सो इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय. मेघालय में भी गारो हिल्स जो है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, वहाँ पे भी हम ये रबर एक्सट्रैक्शन करते हैं, रबर प्लांट्स को ग्रो करते हैं. दिस वाज ए नॉन फूड क्रॉप. नॉन फूड क्रॉप्स में ही हमारे फाइबर क्रॉप है, ये भी हमारा नॉन फूड क्रॉप है. और फाइबर क्रॉप हमारे पास है जिसमें हमने 2 क्रॉप्स को डिस्कस करना है एज पर योर सिलेबस. वी हैव कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड जूट बोथ आर खैरिफ क्रॉप्स. ये
समर क्रॉप्स है, ठीक है। इन दोनों के लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बट जूट जो है इसके लिए राइस की तरह इसके लिए क्या होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट विद मॉइस्चर क्लाइमेट विद हाई ह्यूमिडिटी, इन दोनों इसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। कॉटन की बात करेंगे कि इसके लिए हमें लाइट शॉवर्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, तब इसके कल्टीवेशन पे इसका बुरा असर पड़ता है। जो यहाँ पे डेज होने चाहिए वो सनशाइन, उसमें ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ब्राइट सनशाइन में ही कॉटन ग्रो करता है। जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक सॉइल, रीगर सॉइल दैट इज़ नोन फॉर कॉटन, इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन की कल्टीवेशन होती है। बाकी सॉइल्स में भी तो होती है, बट ब्लैक सॉइल इज़ नोन फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसमें कॉटन की कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। इंडिया जो है दैट वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो है हमारा ये चाइना के बाद दूसरे नंबर पे इसकी कॉटन की कल्टीवेशन में आता है, ठीक है। तो जो स्टेट्स यहाँ पे जहाँ पे हम इस कॉटन को निकालते हैं, कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज़ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं कॉटन की। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ दिखाती हूँ, कुछ ये पिक्चर्स दिखाऊंगी जहाँ पे आप देखेंगे रबर, जूट और कॉटन के प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम जूट की बात करेंगे। मैंने कहा जूट एक खैरिफ क्रॉप है, इसके लिए भी हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है। इसके लिए हैवी रेनफॉल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो सॉइल एजुकेट है वो है वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल, दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। वहाँ पे जूट कल्टिवेट हो जाता है। जूट इज़ यूज टू मेक गनी बैग्स। जूट जो है हमें कॉटन, जैसे हम देखते हैं कॉटन की कैसे हम फैब्रिक वगैरह बनाते हैं, इसी तरह जूट से भी हमारा फैब्रिक बन जाता है। जूट से हमारे जूट बैग्स हम बनाते हैं, मैट्स हम बनाते हैं, रोप्स हम बनाते हैं, यान बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं इस जूट के। ऑल्दो कि हम इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं, जूट जो है वो बहुत ज़्यादा पहले इसकी कल्टीवेशन हुआ करती थी और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी थी, लेकिन सिंथेटिक फाइबर आने से जूट की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो जूट का दूसरा नाम जो है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ द गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर, ये आप याद रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव कहीं पे आपसे पूछा जाता है इन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है तो आप ये याद रखें कि जूट जो है दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो ए गोल्डन फाइबर, ठीक है। जहाँ स्टेट्स में हम जूट को कल्टिवेट करते हैं वो स्टेट्स हमारी है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। ये स्टेट्स में हम इस जूट की कल्टीवेशन करते हैं। जूट की ही बात करेंगे पहले। वी हैव सम एग्जांपल्स, ये आप देखेंगे रॉ जूट जो इसके प्लांट्स होते हैं इस तरह के होते हैं। देन जब ये सूख जाते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर होता है। देन हम ऐसे ही इसको ये बंडल्स बना देते हैं। उसके बाद इनको इंडस्ट्रीज़ में लेके इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। यू डू हैव एन एग्जाम्पल हेयर, एन इमेज ऑफ कॉटन प्लांट, कैसे एक प्लांट से कॉटन निकलता है इस तरह से। दिस इज़ ए कॉटन प्लांट। एंड देन वी हैव ऑल्सो द रबर एक्सट्रैक्शन, कैसे रबर प्लांट से, रबर ट्री से रबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द बार्क, इसको कट किया जाता है, वहाँ से हम रबर को निकालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे रबर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से ये रबर हमारा है। देन इसको लिया जाता है फिर इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे इसको फिर इससे रबर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं।
Here we do have some maps also. ये हम देखेंगे, यहाँ पे हम राइस, वीट, जवार, बाजरा, फॉरेस्ट एंड स्क्रब, स्पार्स वेजिटेशन जो है, ठीक है, ये आप देखेंगे अलग अलग कलर से। पहले हम देखेंगे ऑलिव ग्रीन है हमारे पास, जो राइस हमारा दिखाता है कहाँ कहाँ से है। यू कैन हैव दिस मैप in the internet, you can have this map everywhere in your book also, ये आप देखेंगे। दूसरा जो हमारा है टॉप 10 जूट प्रोड्यूसर, जूट की हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 10 प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा ईस्टर्न पार्ट में बांग्लादेश के साथ हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल जो है वो जितना 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 कलर फेड हो जाता है उतना उतना उसका नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट बंगाल है नंबर 1 पे, ठीक है। देन वी हैव बिहार, ठीक है, एट नंबर 2। देन वी हैव आसाम एट नंबर 3। देन वी हैव आंध्र प्रदेश, ठीक है, एट नंबर 4 वी हैव आंध्र प्रदेश। देन वी हैव उड़ीसा एट नंबर 5। वी हैव मेघालय एट नंबर 6। देन नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स। दिस इज़ द जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ओके, वी हैव अनदर मैप हेयर, जहाँ पे आपको कॉटन, जो भी आप ग्रीन कलर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर में यहाँ पे, जैसे कि इन राजस्थान यू कैन सी, ठीक है, इन महाराष्ट्र यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज़ द कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। देन वी हैव, यहाँ पे आप रबर की कल्टीवेशन देखते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला एंड कर्नाटका में आप देखेंगे दिस इज़ द रबर कल्टिवेटिंग एरियाज रीजन्स, ठीक है। देन वी हैव जूट, जूट की प्रोडक्शन मेनली हमने देखा उड़ीसा यहाँ से होती है, दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ जूट। इसके साथ ही हमारा ये क्रॉप्स का जो ये था, क्रॉप्स के बारे में जो हमने डिटेल जाननी थी, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉप्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी